प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल CD चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विचार करेंगे गुण मिलान के बारे में। शादी के समय गुण मिलाते हैं तो उसका तरीका क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है लड़का वो लड़की के नाम की ज़रूरत पड़ेगी और उस नाम के द्वारा ये जन्म नाम हो या जो है प्रसिद्धि नाम हो, उस नाम के द्वारा अवक होड़ा चक्र से ज्ञात करेंगे जातक का नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र चरण क्या है लड़के का, वर का वर्ण क्या है, वश्य क्या है, योनि क्या है, राशि क्या है, गण राशिकूट नाड़ी क्या है। ये सभी बातें आप जो है केवल तारा को छोड़कर अवक होड़ा चक्र से आप ज्ञात करेंगे और अवक होड़ा चक्र से ज्ञात करके इस तरह से आप कॉलम बना लें और इसी तरह से लिख लें। इसी तरह कन्या के जो है नाम हैं और नाम का जो है पंचांग के द्वारा ज्ञात करें, राशि क्या है और नक्षत्र चरण क्या है, उसी के हिसाब से इसी तरह इधर कॉलम बना लें। अब मान लीजिए वर का नाम है बुधसेन और बुधसेन की जन्म राशि हो गई वृष, जन्म नक्षत्र हो गया रोहिणी और नक्षत्र का चरण हो गया चौथा। तो बुधसेन का वर्ण हो गया वैश्य और बुधसेन के नाम से जो है वैश्य हो गया चतुष्पद। तारा के लिए हमें जो है कन्या के नक्षत्र से वर का नक्षत्र गिनेंगे, गणना करेंगे। तो कन्या का नक्षत्र है मृगशिरा। अब मृगशिरा से आप जो है गिनती करेंगे। मृगशिरा ये है 5वें नंबर का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जो है हमको गिनती प्राप्त हुई। 27 हमने यहाँ लिख लिया और 27 में 9 का भाग देकर हम जो है तारा ज्ञात करेंगे। 9 का भाग दिया तो हमें जो है शेष बचा 0 तारा प्राप्त हुई। तो 0 हमने यहाँ पे लड़की की तारा 0। इसी तरह से आप जो है तारा का ज्ञान करेंगे। अगर संख्या 9 से कम है, जैसे मान लीजिए वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनने पर हमें 2 संख्या प्राप्त हुई। वर का नक्षत्र है रोहिणी और कन्या का नक्षत्र है मृगशिरा। रोहिणी से मृगशिरा तक गिनते हैं तो 2 हमको संख्या प्राप्त होती है, जो कि 9 से कम है, इसमें भाग नहीं लगेगा। इसलिए वर की तारा जो है हमको 2 प्राप्त हुई और 2 1 4 6 8 0 ताराएं सब होती हैं और इनका जो अंक होता है उनका अंक होता है 3। गुण मिलान में हमको जो है तारा के द्वारा 3 अंक प्राप्त हुए। 3 5 7 ताराएं असब होती हैं। अब बुधसेन का योनि सर्प, राशि स्वामी शुक्र, गण मनुष्य, राशिकूट वृष, नाड़ी अंत्य। इसी तरह से आप जो है जानेंगे। अब मान लीजिए वर का वर्ण है वैश्य और कन्या का भी वर्ण वैश्य है। तो वर और कन्या के एक वर्ण हो या कन्या से वर का वर्ण उत्तम हो तो आपको जो है 1 गुण और हीन वर्ण का हो तो 0 गुण प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पे जो दोनों का समान वर्ण है, एक ही वर्ण है, तो आपको जो है 1 गुण प्राप्त होगा। अब आप जो है ये
कोष्ठक सभी पंचांगों में दिए रहते हैं। इस कोष्ठक के द्वारा आप जो है ये गुणबोधक चक्र हैं, इनके द्वारा आप जो है ज्ञान कर सकते हैं। वर्ण वैश्य 4, 8, 12 जो राशियाँ होती हैं ब्राह्मण वर्ण की राशियाँ हैं। 1, 5, 9 क्षत्रिय वर्ण की राशियाँ हैं। 6, 2 और 10 ये वैश्य वर्ण की राशियाँ हैं। 3, 7, 11 ये शूद्र वर्ण की राशियाँ हैं। मिथुन, तुला और कुंभ। कर्क, वृश्चिक, मीन ब्राह्मण वर्ण की राशि। मेष, सिंह और धन क्षत्रिय वर्ण की राशि। कन्या, वृष और मकर वैश्य वर्ण की राशि। तो हमारा ये जो है वर्ण गुणबोधक चक्र ये है। तो दोनों का वर्ण एक है वैश्य, और वैश्य के ठीक सामने ये जो है वर का कॉलम है ये, और कन्या का कॉलम है नीचे ये। तो वैश्य यहाँ पे लिखा हुआ है 3रे नंबर पे, इधर भी 3रे नंबर पे वैश्य है। तो इसके नीचे हमने देखा तो हमें जो है 1 मिला, तो आप यहाँ पे जो है 1 लिखेंगे। वर्ण के द्वारा आपको 1 गुण जो है प्राप्त हुआ। अब वैश्य पर चलते हैं। वैश्य भी दोनों का एक है, चतुष्पद है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे चतुष्पद और चतुष्पद आपको जो है 2 गुण प्राप्त हुए। आप यहाँ पर जो है 2 लिख देंगे। अब आप चलेंगे, तारा को तो हमने पहले ही लिख दिया है। तारा के द्वारा आपको जो है 3 गुण प्राप्त हैं। अब योनि पर चलते हैं। तो योनि जो है दोनों की एक है, सर्प और सर्प। और जो है दोनों की योनि होने पर एक अश्व और महेश, इसका जो है विचार करते हैं। अश्व और महेश में आपस में बैर होता है। ठीक ऐसे ही घोड़ा और भैंस में बैर रहता है। सिंह और हाथी में बैर रहता है। मेंढा और बानर में बैर रहता है। नेवला और सर्प में बैर रहता है। मृग और श्वान में भी बैर रहता है। बिल्ली और मूषक में बैर रहता है। गाय और व्याघ्र में भी बैर रहता है। आपस में महाबैर हो तो 0 गुण प्राप्त होंगे आपको, और सामान्य बैर में 1 गुण आपको प्राप्त होगा। सम में 2 गुण प्राप्त होंगे। आपसी मैत्री हो तो 3 गुण, और अत मैत्री हो तो आपको 4 गुण प्राप्त होंगे। इसी तरीके से आप जो है तारा गुण बोधक योनि गुण बोधक चक्र से आप ज्ञात करेंगे। ये जो है योनि गुण बोधक चक्र है। तो दोनों की योनि है सर्प। ये जो है वर का कॉलम है, ये कन्या का कॉलम है। और वर के कॉलम में जो है ये लिखा है सर्प, और कन्या का भी जो है ये सर्प लिखा है। दोनों के सामने हमने देखा तो आपको 4 गुण प्राप्त हुए। आप यहाँ पर जो है 4 लिख देंगे। ये सभी कॉलम सभी पंचांगों में दिए रहते हैं। आप जो है पंचांग के द्वारा जान सकते हैं। अब आप जो है नीचे का कॉलम दिया है राशि। राशि का मतलब राशि स्वामी। दोनों की राशि एक है, तो दोनों की राशि का स्वामी जो है एक होगा, जो कि शुक्र है। अगर वर कन्या की राशि का स्वामी एक ही ग्रह है, या राशियों के स्वामियों में आपस में मित्रता है, तो आपको 5 गुण प्राप्त होंगे। सम मित्रता में 4 गुण मिलेंगे आपको, और केवल समता में 3 गुण मिलेंगे। मित्र शत्रुत्व में 1 गुण प्राप्त होगा, और सम शत्रुत्व में आधा गुण आपको प्राप्त होगा। और आपस में शत्रुता होने पर 0 गुण आपको जो है प्राप्त होगा। तो देखते हैं कोष्टक के द्वारा राशि मैत्री चक्र। ये जो है ग्रह मैत्री चक्र है, राशि मैत्री नहीं, ग्रह मैत्री चक्र। राशि व राशियों के स्वामी।
तो दोनों का स्वामी जो है शुक्र है। अब यहाँ पे ये जो है वर का कॉलम है, ये कन्या का कॉलम है, और शुक्र के सामने हमने यहाँ देखा तो 5 मिला, इधर से भी शुक्र के सामने देखा तो आपको जो है 5 मिला। तो आप यहाँ पे जो है 5 लिख देंगे। अब इससे आगे चलते हैं गण। गण है मनुष्य, वर का गण है मनुष्य और कन्या का गण है देव। तो जो है दोनों के गुण आपस में समान हो, गुण नहीं गण, आपस में दोनों के गण समान हो तो आपको 6 गुण प्राप्त होंगे। देव, एक का देव है एक का नर है तो 5 गुण प्राप्त होंगे, और एक का देव है एक का राक्षस है तो आपको 0 गुण प्राप्त होंगे, और एक का मनुष्य है एक का राक्षस है तो आपको जो है फिर भी 0 गुण प्राप्त होंगे। इसीलिए इसमें जो है मनुष्य और देवगण है। तो आप जो है कॉलम के द्वारा देखेंगे गण बोधक चक्र हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है नीचे कन्या का है कॉलम और ये वर का कॉलम है। तो कन्या का हमने देखा तो वो है देवगण, तो यहाँ पे लिया देवतागण, और मनुष्य का है वर का है मनुष्य गण, तो मनुष्य यहाँ पे लिया। दोनों के सामने देखा तो 5 अंक हमको जो है प्राप्त हुए। 5 इसी तरीके से आप जो है लिख देंगे। और जो है इससे आगे चलते हैं। राशि कूट वृष राशि है दोनों की राशि वृष है। तो जो है इस जो है कॉलम के द्वारा आप जो है जान सकते हैं। जैसे राशि यहाँ पे जो है इसी तरीके से आप देखेंगे, लड़के का कॉलम इधर है और लड़की का इधर है, तो वृष राशि के ठीक सामने और इधर भी वृष राशि के ठीक सामने आपको जो है 7 अंक प्राप्त हुए। आप यहाँ पे जो है 7 लिख देंगे। अब इससे आगे चलते हैं नाड़ी। नाड़ी है वर की अंत्य और कन्या की नाड़ी है मध्य। वर कन्या की एक ही नाड़ी हो तो विवाह जो है अशुभ रहता है। मध्य नाड़ी में भी महाअशुभ है, और दोनों की नाड़ी भिन्न भिन्न हों, अलग अलग हों तो जो है शुभ है, और दोनों की एक ही नाड़ी हो तो आप जो है आपको 0 गुण प्राप्त होगा, जो कि वो भी सही नहीं है। अब इसी तरीके से आप जो है यहाँ देखेंगे, ये नाड़ी का जो है ये कॉलम दिया है। अब वर की नाड़ी है अंत्य, वर का कॉलम इधर है और कन्या का इधर है नीचे, तो अंत्य रही। और कन्या की नाड़ी है मध्य, मध्य के सामने और अंत के सामने देखा तो हमें आप जो है 8 अंक प्राप्त हुए। यहाँ पे 8 लिख देंगे। नाड़ी ज्ञान करने के लिए ये ऊपर कॉलम दिया है। अश्विनी आद्रा पुनर्वस उत्तरा फाल्गुनी हस्त ज्येष्ठा मूल सतविशा पूर्वा भाद्रपद, ये जो है आदि नाड़ी के अंतर्गत आती हैं। ये नक्षत्र हों तो आदि नाड़ी बनेगी। और जो है भरणी मृगशिरा पुष्प पूर्व फाल्गुनी चित्रा अनुराधा पूर्वाषाढ़ा धनिष्ठा उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र हों तो मध्य नाड़ी बनेगी। और कृतिका रोहिणी अश्विनी मघा स्वाति विशाखा उत्तराषाढ़ा श्रवण रेवती, ये नक्षत्र हों तो अंत नाड़ी जो है बनेगी। तो इसी तरीके से आप जो है गुण मिलान कर सकते हैं। तो अब हमने ये जो है अंक प्राप्त किए गुणबोधक चक्रों से। अब इनको आप जो है जोड़ें तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 8 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 गुण जो है आपको प्राप्त हुए।
इसमें कोई दोष भी नहीं है, और जो है कि गुणों के हिसाब से ये जो है शादी शुभ है। गुण अच्छे मिल रहे हैं, शादी कर सकते हैं। अगर 0 गुण मिलता नाड़ी में, दोनों की नाड़ी एक होती, तो उसमें जो है नाड़ी दोष लग जाता। नाड़ी दोष लगने पर 28 गुण मिल रहे हैं, तब भी जो है शादी नहीं करनी चाहिए। 18 गुण मिलने पर, 18 से अधिक गुण हो तो आपको जो है शादी करनी चाहिए, और इससे कम है गुण तो जो है शादी, अगर परिहार है, कोई दोष नहीं है, तो 16.5 17 गुणों तक जो है आप शादी कर सकते हैं। और इनमें जो है दोष है तो आप जो है शादी नहीं कर सकते। इसी तरीके से, इस सरल तरीके से आप जो है गुण मिलान कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपको एक चीज़ का ध्यान और करना है, वो है परिहार। अब जैसे वर्ण का परिहार देखना है हमें, तो पहला नंबर है राशिशों या नवांशों की मैत्री या एकता हो तो वर्ण का परिहार हो जाता है। वर के राशिश का वर्ण कन्या के राशिश के वर्ण से उत्तम हो तो वर्ण का परिहार हो जाता है। आगे चलते हैं वश्य के लिए। वश्य राशिशों या नवांशों की मैत्री या एकता हो या योनि मैत्री हो तो ये जो है वश्य का परिहार है। अब चलते हैं तारा। तारा के लिए राशिशों या नवांशों की मैत्री या एकता हो तो तारा का परिहार है, ये जो है कोई दोष नहीं रहेगा। योनि के लिए चलते हैं आगे। राशिशों या नवांशों की मैत्री या एकता हो, वश्य वृद्धि हो तो जो है ये योनि का परिहार है। राशियों के स्वामी का परिहार, दोनों के नवांशों में मैत्री या एकता हो और भूकट दोष न हो तो ये जो है राशिश का परिहार है। गण का परिहार देखते हैं। राशिशों या नवांशों की मैत्री या एकता हो या भूकट दोष न हो, दोनों की राशि एक और नक्षत्र भिन्न भिन्न हो तो ये जो है गण का परिहार है। भूकट का परिहार देखते हैं। राशिशों या नवांशों की मैत्री या एकता हो, ये भूकट का जो है परिहार है। अब नाड़ी का परिहार समझें। दोनों की राशि एक और नक्षत्र भिन्न भिन्न हो या दोनों का नक्षत्र एक और राशियाँ भिन्न भिन्न हो या दोनों का नक्षत्र एक और चरण भिन्न भिन्न हो और पाद भेदन हो तो ये जो है नाड़ी का परिहार है। अगर परिहार मिल जाता है, अगर कोई दोष लग रहा है और उसका परिहार आपको प्राप्त हो जाता है तो दोष निवृत्ति हो जाती है, उसमें जो है आप शादी कर सकते हैं। ये तो है गुण मिलान का तरीका। अब कुंडली मिलान के लिए आपको जो है वर और कन्या दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी, उसका जो है ग्रह देखने पड़ेंगे, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे है, शुभ है अशुभ है, ये जो है पंचांग के द्वारा ज्ञात करेंगे। इस तरीके से आप जो है गुण मिलान कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।